हमने कोरोना के समय में देखा था कि किस तरह से जो अस्पताल की व्यवस्था थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, किस तरह से लचर दिखाई दी और लगातार जो मौतें हैं वो दिखाई देने लगी। लोग हर तरफ सिर्फ जो है लाशें और शमशान ही दिखाई दे रही थी और अभी भी अस्पताल का जो सिस्टम है वो सुधरता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ताज़ा मामला है बासोपट्टी थाना क्षेत्र का, जहां बासोपट्टी अस्पताल में देर रात एक युवक का मौत हो गया और महज सांप काटने की वजह से हो गया। अस्पताल में जो इलाज है वो समुचित नहीं हुआ, जिसके बाद जो है उसे अधमरा जब अवस्था है उसके अधमरा अवस्था में उसे रेफ़र किया गया है सदर अस्पताल, जहां रास्ते में मौत हो गया। क्यों लगता है कि इलाज नहीं हो पाया ढंग से? वहाँ पे क्या सबसे बड़ी बात है कि मैंने कई बार कहा, बासोपट्टी अस्पताल की जो व्यवस्था है निश्चित तौर पर इतनी दयनीय व्यवस्था है, जहां अगर धोखे से भी लोग चले जाए तो उसको शमशान घाट ही नज़र आएगा। और रात यह घटना हुई, हमने 3 लोगों को लगातार बचाया है मानापट्टी के लोगों को, कि जैसे ही वहां जाता था हमने यहाँ सदर अस्पताल लाया, सदर अस्पताल से DMCH ले गया। वो लोग जिंदा हैं। रात वहाँ समय लगा और एम्बुलेंस के नाम पर उनको रोक के रखा गया। अंत में एम्बुलेंस भी आया और एम्बुलेंस आने के बाद न उसमें ऑक्सीजन था, न कोई ऐसे आदमी आए जिसके माध्यम से उसको रास्ते में इलाज होते रहा। लेकिन रास्ते में मधुबनी सदर आने से पहले उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। तो क्या दवाई वगैरह नहीं थी वहाँ पे? जो प्रॉपर दवाई होता है जो सांप काटने का, बहुत सिंपल अब दवाई हर अस्पताल में उपलब्ध रहना चाहिए, उपलब्ध नहीं था क्या? हाँ, निश्चित रूप से सरकार भी कहती है, डॉक्टर भी कह रहे हैं और साइंस भी कर रहा है कि अगर सांस चलता हो तो निश्चित रूप से सांप काटे हुए मानव को बचाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने जो दवा दिया, निश्चित रूप से 2 और 3 दवा देने के बाद, जबकि मेडिकल साइंस बताता है कि उसको लगातार चलनी चाहिए, और 3 या 4 भायल दवा देने के बाद उनको वहाँ से विदा कर दिया जाता है। रास्ते में भायल नहीं चढ़ता है तो निश्चित रूप से उसकी मौत तो सुनिश्चित वहीं हो गई। तो ये मौत नहीं कहना चाहिए, एक कर्मचारियों की लापरवाही। और निश्चित तौर पर हम मांग करते हैं यहाँ के माननीय विधायक, सांसद, क्षेत्रीय सांसद और माननीय जिला परिषद के जो एक क्रांतिकारी युवा नेत्री जिला अध्यक्ष से हम मांग करते हैं कि निश्चित रूप से यह कार्रवाई होनी चाहिए। जिस लोगों के लापरवाही से बेचन मुखिया का उस बेटा का जान गया है, उसके परिवार में सबसे छोटा बेटा था जो अपने मरते हुए समय में भी लिखा है कि मेरी सांस जा रही, कहाँ है वो कागज़, मेरा सांस गिर रहा है। और वह लिख रहा था, डॉक्टर को बता रहा था, लेकिन डॉक्टर नहीं गया। वो अंतिम समय में यही वो चीज़ लिखा है लड़का, जो एक प्रूफ है कि वो जिंदा था। और निश्चित रूप से बड़ा सवाल है कि जिंदा व्यक्ति लिख रहा है, यानी होशो हवास में है, और ऐसी परिस्थिति में यदि किसी की मौत होती है तो सवाल निश्चित रूप से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके ऊपर में ही उठेगा। क्योंकि मधुबनी जिला की जो आबादी है 50 से 60 लाख की आबादी है, और उस 50 से 60 लाख की आबादी पर ये सदर अस्पताल जो ISO मान्यता प्राप्त है, 10 विधायक, 2 सांसद का ये क्षेत्र है, कई मंत्री हैं यहाँ पे, बड़े बड़े नेता यहाँ पे हुए हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य व्यवस्था है कभी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अभी हम सदर अस्पताल में भी मौजूद हैं, जहाँ पर हमने आपको कुछ देर पहले दिखाया कि किस तरह से जो है लचर व्यवस्था यहाँ पे दिखाई दी। और यह सवाल सरकार और सिस्टम से ज़रूर खड़ा होता है कि आखिर एक व्यक्ति जो जिंदा था अस्पताल पहुँचा, क्यों जीवित नहीं बच पाया? क्या लग रहा है कि सिस्टम मर चुकी है? निश्चित रूप से मर चुकी है। और सबसे बड़ी बात, हमने जब रात में गया तो इस हॉस्पिटल में, आप चलिए, दारू का बोतल है अभी भी यहाँ पर इस सदर हॉस्पिटल में, आपके कैमरे में कैद करवा दूँ, वहाँ पर फेंका हुआ है। तो निश्चित रूप से सरकार की जो अपनी वाहवाही ले रहा है कुछ लोगों के, और इतना ही नहीं किया गया। जब उसके परिवार के लोगों ने, जब डॉक्टर को बोला गया तो रात में पुलिस मंगा लिया गया और धक्का दे के हॉस्पिटल से निकाला गया। और यहाँ पर उस लाश को तड़पते हुए, या मर गया छोड़ के एम्बुलेंस भाग के चला गया। यह सारी व्यवस्था है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं शराब पी करके कर्मचारी रहते हैं क्या? हाँ, आप देख सकते हैं, हम बोतल दिखा देंगे, चलिए वहाँ पर है बोतल, कैमरा में कैद कर लिया जाए। हम वह भी देखेंगे जरूर, क्योंकि बड़ा सवाल है कि शराब, कैंपस में शराब की खाली बोतलें हैं, निश्चित रूप से शराब का जिक्र हो रहा है। सरकार बड़ा सख्त है,
हर रोज़ गिरफ्तारियां कर रही है, लगातार छापेमारी कर रही है। हम थोड़ा सा देखने का भी प्रयास करेंगे, चलते चलते हम दिखाते हैं आपको कि आखिर कैंपस में कहाँ शराब की बोतलें हैं। कट और पेस्ट का नहीं मामला है, ताकि यह नहीं आप कहें कि यह कट और पेस्ट का मामला है, कट करके पेस्ट कर दिया गया। लाइव हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर बोतल कहाँ है, क्योंकि आरोप ब्रजकिशोर यादव ने लगाया। जाप के जिलाध्यक्ष हैं और मुखिया हैं, खुद भी मुखिया, उनकी माता श्री मुखिया हैं, खुद उप मुखिया हैं, पंचायती राज व्यवस्था से काफ़ी दिनों हुई हैं। तो एक बड़ा आरोप जो है निश्चित रूप से प्रशासन और सिस्टम पे खड़ा होता है। और यहाँ पे उन्होंने दिखाने का प्रयास किया, शराब की बोतल फेंकी हुई है, तो ये एक बड़ा आरोप है। फिलहाल लगता है, देखिए शराब की बोतलें हैं कैंपस में, थोड़ी सी पुरानी है तो निश्चित रूप से, लेकिन पुरानी है फिर भी शराब जो है, शराब की बोतलें हैं कैंपस में। हम पेशाब करने के लिए आए थे तो। और ये महंगी महंगी शराब की बोतलें भी है यहाँ पे कैंपस में, और ये ताज़ा बोतल है। निश्चित रूप से कई सारे बोतल है जो सदर अस्पताल के कैंपस में है, और ये बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर शराब की बोतलें कहाँ से आई है, कौन पीता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इसी अस्पताल में उन शराबियों का जांच होता है जो शराब के नशे में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इसकी पुष्टि इसी अस्पताल में होती है, और वह पुष्टि करते हैं कि ये शराब पिया हुआ है तो उसे जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। लेकिन इस अस्पताल में आखिर कौन शराब पी रहा है, सवाल सरकार और सवाल सिस्टम से खड़ा होता है। मिलते हैं अधिक जानकारी के साथ।